हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन ऑफ प्री अड्डा। हम पढ़ रहे हैं IBPS PO प्री से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो आपके रिजल्ट को बहुत हद तक इम्पैक्ट कर सकता है, आपके एग्जामिनेशन को बहुत शानदार बना सकता है। मेरी कोशिश लगातार यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी यही कोशिश कर रहे होंगे और इस कोशिश में आगे बढ़ते हुए आप 15 मिनट जो मैं आपसे डिमांड करता हूँ मेरे साथ देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी पजल पढ़ते हैं, कभी मिसलेनियस, कभी अदर चैप्टर्स, और वो सारी चीज़ें उस पैटर्न पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो आपके रिजल्ट में बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। राइट। एक शेर नॉर्मली मैं बोलता हूँ आपके सामने, एक शेर याद आ गया है कि वो अपनी हंसी में अपनी तकलीफ़ छुपा रहा है। वो अपनी हंसी में अपनी तकलीफ़ छुपा रहा है और ऐसा करके खुद ही वो सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। बड़े सिंपल लाइन है लेकिन किसी बहुत बड़े शायर ने लिखा है। जब आप इसको डीप सोचोगे, बहुत डीप सोचोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम सोचिए क्या बातें कह दी। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था इस शेर को तो मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी बात लिख दी है। चलिए आते हैं, बड़ा काम करते हैं रीजनिंग में। लेट्स गो। क्या है? अच्छा, आज मिसलेनियस का पार्ट है और हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बहुत शानदार वैसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं कुछ चीज़ें एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें आ गई है कॉपी करते हुए, जिसको हटाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? नहीं तो दूसरे वेबसाइट का प्रमोशन हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी। बाय द वे, आपको जितना देखना था आपने देख ही लिया होगा। ऑलराइट, चलिए क्या लिखा है? सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेस नॉर्थ। कुछ पर्सन है, सर्टेन नंबर नहीं पता। अच्छा, नॉर्मली जब अपन सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें होता क्या है, हमारे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है। 10%, 12%, 13%, 15%, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, इसमें सर्टेन नंबर है भाई, पता ही नहीं है कितने हैं। 2% सिट्स बिटवीन Q एंड P। अब लो बोला है Q एंड P के बीच में दो लोग हैं, बट कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट पता ही नहीं है। तो Q की पोजीशन लेफ्ट राइट में भी और Q की पोजीशन लेफ्ट में भी है ना, वाइस वर्सा। ये वाली कंडीशन देख लेना भाई, समझदार हो तुम लोग, कर लोगे। ओके, P सीट्स थर्ड टू द हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ा दिया है क्या मैंने? कुछ ज़्यादा ही ढक दिया है क्या? हाँ, गुड। ओके, हटा देता हूँ, ये गड़बड़ा गया, फिर से दिख गया इसमें। ओके, क्या लिखा? P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दिया गया कि P थर्ड लेफ्ट है L के। इसका मतलब ये पोजीशन यहीं सेटल्ड हो गया, L के थर्ड लेफ्ट में। L नॉर्थ फेस कर रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में P, तो उसके थर्ड लेफ्ट में Q। इसका मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिख ही रहा होगा, क्या है आइडिया तुम लोग लगा लोगे इसमें क्या छुपा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। बी सीट्स एडजेसेंट टू एल। अब कह रहा है कि बी एल का पड़ोसी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्यू पी 1 टू एल, अगर बी को चाहो तो लेफ्ट में भी नेबर बना सकते और बी को चाहो तो राइट में ही बना सकते। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम डेफिनेट नहीं ढूंढ रहे, सीधी बात। 4% sits between B and Q who sits just right to D। Q के बारे में बोला गया है भाई, Q जस्ट राइट टू D है, क्योंकि हु हमेशा अपने नियरेस्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 4% सिट्स बिटवीन B एंड Q, कह रहा है B और Q के बीच में 4% है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया गलत। तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन करेक्ट आ रहा है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, D Q 1 2 P 1 B और L। मजे में क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होता जा रहा है, खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ना तो हमें डेड राइट एंड पता है ना तो डेड लेफ्ट एंड पता है। विल हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? Q एंड P। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P
is one more than the number of person sits between R and Q। तो Q और P के बीच में 2 है, और अगर वो एक ज़्यादा है तो R और Q के बीच में कितने होंगे भाई? 1 होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P 2 है, वो एक ज़्यादा, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड R। तो अब क्या कह रहा है कि इस कन्फिग्रेशन में अगर देखोगे तो R की पॉसिबिलिटी ये भी है और एक पर्सन छोड़ के R की पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन हमें डेफिनेट नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि P और Q में 2 था तो R और Q में 1 होगा। लिख दिया, लेट्स सी अरेंज कर पाते कि नहीं कर पाते। ओके, S सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब अगर R को यहाँ रखते तो S उसके सेकेंड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया R और इसके सेकेंड लेफ्ट में S, और यहाँ से इसको एलिमिनेट, इसको बोलते हैं एक ऐसे आदमी की एंट्री कर जाना, जंप करके आ जाना जो आपको बाकी दुनिया के टेंशन से मुक्ति दिला देगा, वही यहाँ पर हुआ है। ऑलराइट, अच्छा आगे क्या लिखा है? 2% सीट्स बिटवीन एस एंड ई। ले भाई, कह रहे एस और ई के बीच में 2 है तो 1 2 ई तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 ई जरूर पॉसिबल है, करेक्ट है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एस इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा, एस और ई के बीच में 2 तो 2, ये हमें मिल गया डेड एंड। मैं इसका कलर बदल के कुछ दूसरा ग्रीन कलर दे देता हूँ, आपको प्रॉपर दिखे कि ये डेड एंड हो गया इधर का। तो अब जो भी करना है हमें कहाँ करना है? राइट में। राइट, अब क्या लिखा है? K sits at one of the extreme ends and 2 place away from L। L से 2 प्लेस और एक्सट्रीम एंड पे, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 प्लेस अवे, इसका मतलब K की पोजीशन ये, तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन डेफिनेट अरेंजमेंट के बेसिस पर आ चुका है। इसको चेकआउट कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया होगा उसको फुल फ्लेजेड सेटल कर देंगे। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना सर्टेन नंबर का, 2022, 23, 24 में काफ़ी पूछा गया। रीजनल रूरल बैंक के तो फेवरेट पैटर्न में से एक था, हर एग्जामिनेशन में से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल ही जाता था। देखने में लगता है कि बहुत टिपिकल है, बट एक्चुअल में उतना टिपिकल नहीं है, करेक्ट है। अच्छा, एक बात और, कई बार आपके मैसेजेस आए हैं कि सर क्या पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हो बोर्ड पे, इतना आसानी से सॉल्यूशन कर देते हो? मेरा आंसर नो होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यस है, मैं सॉल्व करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बेस्ट वे में बताना होता है। लेकिन अगर बात रही जैसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लिया, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कई सारे टाइम बच्चे वैसे डाउट्स लेके आते हैं जो मैंने कभी पहले नहीं देखा हो या सॉल्यूशन नहीं किया हो या नई वेबसाइट से कहीं उन्होंने बाय कर रखा हो उससे। अगर वो क्वेश्चन भी मेरे सामने आता है तब भी मेरी कंडीशन वही रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल या डिफरेंस नहीं आता। इसके पीछे एक रीज़न है बड़ा सा, वो ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पिछले 10-12 ईयर्स में मैंने इतने ज़्यादा सॉल्व किए हैं, आप जैसे बच्चों के ही सॉल्यूशन बताते बताते डाउट्स लेते हुए, कि कई सारी चीज़ें अपने आप ही कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाती है और इजीली हम उसका सॉल्यूशन करा पाते हैं। राइट, लेट्स गो, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये कैसा है भाई? बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं अगर लिखा जाता है कि ए इज़ 3 फ्लोर अबव बी, तो वो क्या करते हैं, बीच में 3 छोड़ के चौथे पर बी को बिठा देते हैं, जबकि नहीं, अगर मैं दूसरे पर हूँ और आप 5वें पर हो तो आप मेरे से 3 फ्लोर ऊपर हो, 2 3 5, तो बीच में कितने हैं? 2 ही, थर्ड एंड फोर्थ, ये कन्फिग्रेशन। तो कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं आता हो। तो आज चूँकि फर्स्ट क्लास है हमारी पजल की, मेरी कोशिश ये है कि ईजीएस्ट पजल से शुरुआत करें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। तो देखिए इसमें कितने हैं? 10 पर्सन है, पहला ही क्वेश्चन में पर्सन 10 है, डिफरेंट 10 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, 3 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें से कोई 3 ऐसे हैं, 3 ऑफ देम, जिसको एक को रेड, एक को ब्लू और एक को ग्रीन पसंद है, बट वो कौन सा 3 है नहीं पता। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10। ये ऐसा बोल दिया तो हम इसका यूज़ करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 कर लेते हैं। डन, ठीक है। आई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। क्या कह रहा है कि भाई देखो, ये जो ब्लू है इसके 2 फ्लोर ऊपर है आई।
अब यहाँ पे 2 फ्लोर का मतलब बीच में 2 फ्लोर नहीं छोड़ना, बीच में एक ही फ्लोर छोड़ना है, क्योंकि अगर ये सेकंड पे होगा तो ये फोर्थ पे हो जाएगा, 2 फ्लोर अब हो गया। बट यहाँ पुट कहाँ करूँ नहीं पता, सो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देन मोर देन, यहाँ ध्यान से देखिए, मोर देन 3 persons, 3 लोग से ज़्यादा लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू। कह रहा है ये जो ब्लू वाला लोग है ना, उसके नीचे कम से कम 4 होने चाहिए। क्या लिखा है? मोर देन 3। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मोर देन 3 persons, 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 4 हो सकता है। कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। कितने हो सकता है? 6 हो सकता है। क्या 2 हो सकता है? नहीं, अगर 2 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस यही पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, इसी को सही से रीड करके सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। देखो, आप में से कोई भी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सॉल्व कर चुके हो पजल को, मुझे पॉज करो, अपना सॉल्यूशन कर लो। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने शुरुआत करी है, आज मुझे उसके लिए पढ़ा लेने दो, ठीक है। क्या लिखा है? दोबारा रिपीट करता हूँ, मोर देन 3 पर्सन, 3 से ज़्यादा लोग किसके नीचे रह रहे हैं? ब्लू वाले के। अब एक बात बोलो, अगर मैंने ब्लू को यहाँ रख दिया, उसके नीचे कितने हो गए? 1 2 3 4। क्या जस्टिफाइड कंडीशन हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, अगर मैंने ब्लू को यहाँ रख दिया तो ये छोड़ के क्या मैं आई को रख सकता हूँ? हाँ, रख सकता हूँ। करेक्ट है। अच्छा, अभी भी मैंने एक बात करी थी अजम्पशन की। अजम्पशन का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। तो अगर इसको ऐसा कर दूं और ब्लू की पोजीशन यहाँ रख दूं, इसके नीचे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक छोड़ के क्या आई की पोजीशन यहाँ रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। ये क्या है? अजम्पशन। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर 4, आपने यहाँ पर 5 छोड़ा, क्यों? क्योंकि बेटे लिखा है मोर देन 3, 3 से ज़्यादा कितने भी। समझ आ रही बात? आगे के लाइन को पढ़ लो। क्या लिखा है? डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर्स अबव आई। समझिए, कह रहा है कि डी कम से कम 3 फ्लोर तो ऊपर है ही, है ना। 1 मिनट रुक जाओ। आई लिव्स 2 फ्लोर, मोर देन 3 पर्सन, हाँ ठीक है। हाँ, डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर्स अबव। अब डी आई से कम 3 फ्लोर ऊपर है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मिनिमम 3 चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने आई को यहाँ पर रख दिया तो 1 2 3, क्या डी करेक्ट हो जाएगा? हाँ, करेक्ट है। अच्छा, इस वाले कन्फिग्रेशन में ब्लू को यहाँ रख के आई को यहाँ रखा तो 1 2 3 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमने दूसरा अजम्पशन बनाया था, ये हमारा यहीं से गलत हो गया। इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सेटल्ड हो गया। क्लियर हो रहा है? 100%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चों के ये कमेंट आते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आगे देखिए क्या लिखा है? आई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू के ऊपर है आई, 2%। अच्छा, मोर देन 3 पर्सन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू से नीचे 3 से ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे 4 रखा था, 5 रखकर ट्राई किया था, पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या लिखा है? डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर अबव आई। कम से कम 3 फ्लोर ऊपर है, तो आई से 1 2 3 3, उसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं है अपने पास। आगे देख लीजिए, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएटली अबव जी। अब कर देखो, आप जी को कहीं भी बिठा लो, उसके ऊपर ए है, क्योंकि एक वर्ड यूज़ कर दिया है जो आपको आगे हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ इमीडिएटली अबव जी। और ये ऑड पर है, अगर ये ऑड पर है तो ये किस पे हो जाएगा? जी, इवन पर। अभी कहाँ कहाँ पॉसिबल है? ये जी और ए यहाँ पॉसिबल है, और कहाँ पॉसिबल है? जी और ए यहाँ पॉसिबल है, जी और ए यहाँ पॉसिबल, बड़ी सारी पॉसिबिलिटी है। तो अभी पुट करेंगे? नहीं करेंगे। यही तो पजल है, यही तो सोचना, यही समझना है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को कब वहाँ पुट करना है। आगे बढ़े? यस। आई क्या लिखा है? ए डज नॉट लाइक ब्लू। ए ब्लू नहीं है, तो एक अजम्पशन दे दिया कि भाई इस वाले फ्लोर पर ए को पुट मत करना। तो ए को कहाँ पुट कर सकते? 9 और 8। ए को कहाँ पुट कर सकते? 3 और 2। अभी भी कितने ऑप्शन है? 2। अगर आप चाहो तो ए की पोजीशन यहाँ, जी की पोजीशन यहाँ रख के एक अजम्पशन हो जाएगा। ए को कहाँ रखना था? ऑड को। जी को कहाँ रखना था? इवन पे। अब 5 पे ए रख नहीं सकते, तो ए को हम कहाँ रख सकते हैं? 3 पे, और जी को कहाँ? 2 पे। ये 2 ऑप्शन अपने पास है। बचे हुए जो 7 है उस पर कोई और है, और नीचे ए पर अपन 1 पे अपन रख नहीं सकते। क्लियर हो रहा है? अभी हमारे पास ए जी का 2 अजम्पशन है, देख लेते हैं, हो जाएगा क्लियर। आगे क्या लिखा है?
2% स्लीप्स बिटवीन जी एंड जे। अब ध्यान से देखो, अगर जी ये रखा तो 1 2 ये जे आ जाएगा, 2% रह रहा है। और अगर जी ये रखा तो 1 2 जे। फॉर्चुनेटली इस जी से भी जे यही बन रहा है और इस जी से भी जे यही बन रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है 2% स्लिप्स वो क्लियर हो रहा है। तो हमें जे की पोजीशन मिल गई 100% फाइनल, जे ही ब्लू है। सी लिव्स इमीडिएटली अबव एच हु डजंट लिव बिलो फ्लोर 4। बट ध्यान से देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही एलिमिनेशन हो जाएगा, पजल सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है? सी लिव्स इमीडिएटली अबव एच। देखो एच जहाँ रखो वहाँ पर सी रहेगा, उसके इमीडिएटली अबव। अब यहाँ पर हु, ये हु किसके लिए है? एच के लिए। अगर यहाँ पर एंड और बट होता तो किसके लिए होता? सी के लिए। तो क्या कह रहा है कि अब कह रहा है एच के बारे में, ए डजेंट लिव बिलो फ्लोर 4। कह रहा है कि एच 4 से नीचे नहीं है, या तो 4 पर है या 4 से ऊपर है। तो सी और एच कहाँ रखें, एक बार ध्यान से देखते हैं। सी और एच की पोजीशन 4 से नीचे है नहीं, तो सी और एच अपन जे 100% श्योर हो गया, सी और यही हो गया एलिमिनेशन। सी और एच के लिए एकमात्र जगह हमारे पास ये ही बच रहा है, और इस रेस्पेक्ट में हमारा ये पोजीशन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एच, क्योंकि फोर्थ के नीचे पॉसिबल नहीं है, ऊपर खाली नहीं है। अब हमारा ए जी 100%, जे 100%। देखा, ये होता है पजल की खूबसूरती। अगर आप डेटा को सही से अच्छे तरीके से पढ़ के सॉल्व कर रहे हो, बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, बी लिव्स 2 फ्लोर अबव ई। कह रहा है कि बी ई के ऊपर है, बी 2 फ्लोर अबव ई, ये वाला कन्फिग्रेशन है। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबली ये बी और ये ई है, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स रेड लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, बी के 2 फ्लोर ऊपर है, ये हो जाएगा रेड। एफ लाइक्स ग्रीन, एफ की पोजीशन का है ये, और ये क्या पसंद करता है? ग्रीन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड द फाइनल सॉल्यूशन। समझ आई चीज़ें? क्लियर हुआ कैसे सॉल्यूशन करना है? क्या ये बहुत मुश्किल है करना? नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने अभी 6-8 मिनट लिया होगा क्योंकि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करके आप प्रैक्टिस में अच्छे से लग जाते हैं तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं विदिन 3 मिनट्स। ये पजल 3 मिनट से ज़्यादा लेने का नहीं है। समझ आई बात? चलिए, राइट। तो इसी पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। मिलेंगे कल दोबारा। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।